नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए शुरू करते हैं धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ के धमतरी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा में संपन्न हुआ समापन में दिव्यांग बच्चों ने सड़क सुरक्षा पर गीत सुनाया। कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। एसपी ने 4 गुना कार्रवाई बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में प्रत्येक स्कूल सहित अन्य जगहों पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। दरअसल धमतरी जिले में आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का शनिवार गांधी मैदान में धमतरी में समापन एवं सम्मान समारोह के साथ समापन किया गया। यह आयोजन सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की भावना के साथ किया गया, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों में सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना रहा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा जिले भर हेलमेट जागरूकता रैली, वाहन चालकों हेतु नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, लर्निंग लाइसेंस शिविर, हेलमेट लगाने वाले 2 पहिया वाहन चालकों का सम्मान, सारथी सम्मान, यातायात नियमों की जानकारी, स्कूल, कॉलेज एवं सामाजिक स्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। हम लोग कार्यक्रम भी करते रहते हैं। रात्र में बिना इंडिकेटर जलाए वाहन खड़ी न करें, सीधे जान चली जाती है। एक ऐसा विषय है जिसमें हमारे व्यवहार से न केवल हमारी जान का जीवन कोई गैर जिम्मेदार शख्स ले ले, ऐसा अक्सर देखा गया है। और जब हम लोगों ने आकलन किया तो हमने क्या देखा, आंकड़ों के हिसाब से बताता हूं, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते। लगभग 70%, 67%, 67 टू बी प्रिसाइज, 70% लोगों की जान 2 आशय सीधे सीधे निकल रहा है। और मैं बताता हूं, एक और आकलन था, 21% लोग नेशनल हाईवे पे थे, बाकी सब लोग छोटे मोटे रास्तों पे, मगर लोड वाले रास्ते पे, भखारा वाले रास्ते। क्या अनुमान लगा पा रहे हैं आप इन 3 बातों से? ज्यादातर दुपहिया वाले हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। पहले रहेगा, क्योंकि इसके बाद अनुरोध के बाद 1 महीने की मशक्कत के बाद मैं सड़क पे जो है कार्रवाई बढ़ाने वाला हूं। सड़क पे कार्रवाई हमने 2 गुनी की थी पिछली बार। कार्यक्रम में पहुंचे महापौर रामू डोरा ने कहा कि नागरिकों को जागरूक करने हेतु सड़क सुरक्षा कार्यक्रम को 1 सप्ताह से बढ़ाकर 1 माह किया गया है। उन्होंने शराब पीकर वाहन न चलाने एवं नियमों के पालन की अपील की है। पूरा 1 माह जागरूकता अभियान चला और हम सभी जान रहे हैं कि ये जागरूकता अभियान पहले 1 सप्ताह होता था, वो बढ़ के माह में हो गया। लेकिन कितनी जागरूकता है ये सोचना हमारा काम है। हम हमेशा ऐसे अभियान चलाते हैं, पुलिस प्रशासन ऐसा अभियान चलाता है और जिसमें सहभागिता भी होती है सबकी, लेकिन कितनी सफलता मिली ये सोचना हमारा काम है और हमको ही जागरूक होना पड़ेगा, इसलिए ये अभियान चलाया जाता है। आज इस अवसर पे जितने यहाँ फ्लैक्स लगे हैं, मैं चाहूँगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं इस फ्लैक्स को ज़रूर देखें और एक सोचने की कोशिश करें या समझें कि दुर्घटना में क्या हो सकता है और दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है। पूर्व में वक्ताओं ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और मैं चाहूँगा कि माताएं बहनें ही बैठी हैं, जब घर से बेटा भाई या पति निकले तो उसको आप ही चेक कर लो शराब पिया है कि नहीं पिया है। पुलिस चेक करती है, 10,000 लग जाता है कि नहीं लग जाता है? तो इसलिए आप ही लोग चेक कर लो और मना करो, अगर शराब पिया है तो गाड़ी न चलाएं, क्योंकि वो घर से निकलता है तो ये समझ में हमको आना चाहिए इसको घर वापस आना है, तो घर वापस सुरक्षित आए, स्वस्थ आए, तो इसके लिए उसको मना करें कि शराब पी के गाड़ी न चलाएं। गाड़ी जब चलाता है तो पुलिस परेशान करेगी। पुलिस इसलिए परेशान करती है कि उसने शराब पिया हुआ है, आम आदमी को परेशान नहीं करती। पुलिस यातायात व्यवस्था दे सकती है, व्यवस्थित कर सकती है, दुर्घटना को बचना हमारा काम है।
आजकल तो कई लोग धुरंधर हो गए हैं, 2 सवारी की जगह 3 सवारी और 4 सवारी। कल तो मैं परेवा में था, दिमाग से परेवा जा रहा था, 4 सवारी। मैं बोला बढ़िया धुरंधर आ गए हैं यहाँ तो। और कई ऐसे धुरंधर हो गए हैं, सिग्नल में लाल बत्ती जल रहा है तो जानबूझ के वहां से निकल जाएगा। किसके ऊपर मंडरा रही है मौत, ये समझना है। ये उसके ऊपर मंडरा रही है कि सामने वाले के ऊपर, ये सोचना हमारा काम है। एक नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। जरूरी नहीं है कि मैं स्पीड से निकल जाऊंगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन सामने वाले को गाड़ी को कुछ हो गया तो, या सामने वाला जो आ रहा है गाड़ी में उसको कुछ हो गया तो, एक परिवार पूरा इंतजार करता है किसी का जब वो घर से निकलता है। और जब दुर्घटना में समाचार आता है तो पूरा परिवार बर्बाद होता है। किसी के घर का कमाने वाला चले जाता है, किसी के घर को देख रेख करने वाला चले जाता है, किसी के समाज का नेता चले जाता है, समाज सेवक चले जाता है, तो समाज भी उससे दुखी होता है। समाज पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने बताया कि विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम स्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में 8% की कमी दर्ज की गई है, जिससे आगामी समय में 12% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने नाबालिगों को वाहन न चलाने देने एवं हेलमेट, सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग की अपील की है। सड़क सुरक्षा एक बहुत ही बृहत विषय है और सीधे सीधे मानव जीवन को प्रभावित करने वाला विषय है सड़क सुरक्षा। आपने देखा होगा कि जब हम वायु से यात्रा करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे एसओपी होते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके। कोई भी व्यक्ति वायुयान नहीं चला सकता, लेकिन क्या सड़क पे सेम चीज लागू हो रही है? सड़क पे भी अब आप देखिए साथ में बैनर्स लगे हुए हैं, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें। यहाँ पे बहुत सारे अभिभावक बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी कभी ना कभी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है और इवन ट्रैफिक से इस चीज़ की रिपोर्ट भी आती रहती है कि आज सर इतने नाबालिग बच्चों पे भी कार्रवाई हुई, तो नाबालिग को वाहन न चलाने दें। मैं स्वागत करता हूं हमारे डीएफओ श्री कृष्ण जाधव जी का। रूप से सड़क सुरक्षा का जो ये माह था, आप सोचिए विषय कितना महत्वपूर्ण है। पहले सड़क सुरक्षा सप्ताह होता था, अब सड़क सुरक्षा माह है। और हम लोग को समय पे सचेत होना है, अन्यथा सड़क सुरक्षा वर्ष ना घोषित करना पड़े। हम लोग को एक रिस्पॉन्सिबल सिविक सेंस के साथ में एक सिटीजन के जो दायित्व होते हैं उनका निर्वहन करना है। जो मैं बात अभी थोड़ी देर पहले हाईलाइट कर रहा था कि हर जगह की एसओपीज होती हैं, सड़क सुरक्षा की भी, सड़क पे चलने की भी एसओपी है, पर हम लोग उसका कहीं कहीं पे हम उसको नजरअंदाज कर दे रहे हैं। पर चूंकि ये विषय सीधे सीधे मानव जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आप सबका गंभीर ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि 1 महीने की जो हमारी मेहनत रही है, चाहे वो अच्छे राइडर्स को गुलाब दे के सम्मानित करने की, या खराब राइडर्स को रोक करके उनको हेलमेट देने की और आगे के लिए सीख या हिदायत देने की। पिछले वर्ष हमने डबल चालान काटे हैं उसके पिछले वर्ष की तुलना में, तो शायद इसी का परिणाम था कि जहां की ज़्यादातर जगहों पे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ते हुए ट्रेंड पे थी, धमतरी में 8% का पिछले वर्ष घटोत्तरी दर्ज की गई। इस वर्ष हमारी ये प्रयास रहेगा कि वो उस 8 को हम 12 या 14% की तरफ ले जाएं। लेकिन ये एकाकी रूप से हमारे प्रयासों पे बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा, ये ज़्यादा निर्भर करेगा आपके प्रयासों पे। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा कि हेलमेट एवं सीट बेल्ट का उपयोग कर हम अपनी जान बचा सकते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में अपने परिवार उजड़ जाते हैं, जिसका गहरा प्रभाव पूरे परिवार की मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष लगभग 200 से अधिक लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में होती है, जबकि इससे कई अधिक लोग घायल होते हैं। हेलमेट है, सीट बेल्ट है, इसकी वजह से कितना हम लोग जान बचा सकते हैं। और जैसे एसपी साहब काफ़ी विस्तृत आंकड़ा के जरिए बता रहे थे कि कितने डेथ होती है, 2 व्हीलर्स की 67% का बता रहे थे। और हेलमेट की वजह जो स्पेशली कौन से टाइम में सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है। डीएफओ साहब ने बताया कि कितने परिवार ये होते हैं, जैसे कि एक बस कोई सड़क हादसा से कुछ ये हो जाता है तो बस एक व्यक्ति की जान नहीं जाती, एक फैमिली और उसके साथ साथ जुड़े जितने लोग होते हैं उनका पूरा बहुत बड़ा गहरा उसका असर पड़ता है जब भी कोई सड़क दुर्घटना होता है।
चाहे वो मृत्यु हो या चाहे कोई गंभीर काफ़ी क्रिटिकल इंजरी जहाँ पे लिम्स वगैरह होते हैं, तो उसका काफ़ी असर पड़ता है। और जिलाधीश मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, चाहे जनदर्शन में हो या चाहे ये में हो, बहुत सारे स्पेशली ऐसे लोगों की लॉसेस होती है। आप देखेंगे जितने हमारे यहाँ पे लास्ट एक साल में हमारे जो डेथ्स हुई है, लगभग 200 के आसपास डेथ्स हुई है लास्ट। हर साल में आप देखेंगे 2025-26 या 2024-25 में हर साल हमारा जो डेथ हो रही है लगभग 200 के अराउंड हो रही है, और उससे कई ज़्यादा लगभग 2 गुना या 3 गुना उससे ज़्यादा लोग क्रिटिकली इंजर्ड हो रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी आजीविका के ऊपर भी असर हो रहा है और बाकी चीज़ों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर असर हो रहा है। काफ़ी सारे बहुत दुख लगता है ऐसे देख के, और बहुत दुख लगता है और काफ़ी इसका असर हम लोगों को रहता है। अगर हम लोग देखिए, अगर लोगों से मिलके ही इतना दुखी हो रहे हैं, सोचिए कि जिनके परिवार के साथ या जिनके दोस्तों के साथ ये गुजर रहा होगा, कितना ज़्यादा ये होता होगा। देखेंगे अभी कुछ दिन पहले ही जैसे कुकरेल में जो इंसिडेंट हुआ, काफ़ी डिस्टर्बिंग था। कुकरेल में 3 युवकों की डेथ हो गई। खड़ी हमारी ट्रक थी और वैसे भी कोई इशू नहीं था। माकड़दोना का जो चौक है, वहाँ पे माकड़दोना चौक में कोई बहुत ज़्यादा जाम लगता भी नहीं है, और 3 युवक जा रहे थे और शाम के टाइम में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होती, और वहाँ पे तीनों पीछे साइड से एक ट्रक में भिड़ गए और तीनों का ऑन स्पॉट डेथ हो गया। डीएफओ कृष्ण जाधव ने अपने परिवार से जुड़े एक दुर्घटना अनुभव को साझा करते हुए बताया कि सीट बेल्ट नहीं लगाने से जान चली गई, इसीलिए हेलमेट एवं सीट बेल्ट को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। बहुत ही डिटेल सड़क सुरक्षा के बारे में आपको बताया है। मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, किंतु कुछ जो मुझे पर्सनली हमने जो एक्सपीरियंस किया है व्यक्तिगत रूप से, उसके बारे में 2 घटनाएं मैं बताना चाहूँगा। पिछले साल अप्रैल 2025 की बात है। मेरे मामा जो है घूमने गए थे और श्री शैलम तिरुपति रोड पे उनका एक्सीडेंट हुआ था, और उनकी इनोवा कार, क्रिस्टा कार में थे और उनकी डेथ हो गई। कार चालक जो है उनको कुछ नहीं हुआ। पीछे 2 सीट पे जो है 2 लोग बैठे थे, मामा थे, उनके मित्र थे, उन दोनों की जगह पे ही मृत्यु हो गई। कारण ये है कि हम जो आगे सीट पे बैठते हैं 4 व्हीलर में, 4 पहिया वाहन में, वो तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं, लेकिन पीछे बैठने वाले अभी भी हमारे चलन में नहीं है कि हम सीट बेल्ट लगा लें। तो इतना दिमाग में बैठ गया कि मैं खुद तो सीट बेल्ट पीछे लगाता ही हूँ, लेकिन मेरे बगल में जो भी बैठता है तो मैं उनको भी ज़बरदस्ती जो है सीट बेल्ट लगवा लेता हूँ। सड़क सुरक्षा माह का आज समापन समारोह था। इसमें बहुत सारे गतिविधियाँ पुलिस विभाग द्वारा की गई, जैसे गुड समैरिटन्स वगैरह के साथ मिल करके और बहुत सारे जो NGOs वगैरह उनके साथ मिल करके जगह जगह पे बहुत सारी प्रतियोगिताएं वगैरह, बच्चों के बीच में जागरूकता शिविर वगैरह, सड़कों पे अच्छे चालकों को शॉल श्रीफल देना, हेलमेट देना, और लॉ इन्फोर्समेंट जो पेनल्टी वगैरह है सब तो कर ही रहे हैं। और पिछले वर्ष भी धमतरी में 8.67% घटोतरी दर्ज की गई थी एक्सीडेंट्स में, पर ये प्रयास हमारे इस तरफ हैं कि अब हम लोग इस बार 12 से 14% की अगर दुर्घटना में कमी दर्ज कर पाएँ तो ये प्रयास सार्थक होंगे। पर इसमें हम लोगों ने सभी लोग का आह्वान किया, क्योंकि एकाकी रूप से केवल पुलिस विभाग के भरोसे ये कार्यवाही मुमकिन हो पाए, ऐसा कहना न्यायसंगत नहीं होगा। सर, सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन पशु जो सड़कों पर रहते हैं उसकी चर्चा नहीं हो पा रही, अक्सर वो भी हादसे का कारण बनते हैं। पशु भी सड़क पे जगह जगह पे पाए ही जाते हैं। पुलिस विभाग द्वारा अक्सर जो है हाईवे पेट्रोलिंग के माध्यम से उनको हटाने का काम किया जाता है। इस पे एक टास्क फोर्स और जॉइंट टीम्स बनी हुई हैं, तो उनको भी इस ओर ध्यान आकर्षित करेंगे आगे। सर, कार्रवाई पर 2.5% और बढ़ोतरी हो गया, ऐसा आपको ऐसा लिया जाए?
हाँ, किसी भी चीज़ के दो पहलू रहते हैं। एक होता है जिम्मेदार नागरिक व्यवहार, जो सड़क पर नागरिकों से अपेक्षित है। उसके क्रम में तत्काल कार्रवाई करना भी उचित नहीं होता है। सर्वप्रथम ध्यान आकर्षण करना चाहिए, जागरूकता वगैरह कार्यक्रम चलाने चाहिए, जो कि हम लोग काफ़ी अधिक संख्या में कर ही रहे हैं, आप लोग को विदित ही है। और इसके साथ में वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप के तौर पे लॉ एनफोर्समेंट की कार्रवाई, पेनल्टी वगैरह भी चलनी चाहिए। सर, रेत हाईवा जो है उसके लिए समय निर्धारित है रात का 10 बजे, लेकिन ये समय से पहले ही शहर में एंट्री कर रहे हैं। बार बार इसकी शिकायत और वीडियो सामने आ रहा है। इस विषय पे कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है। अगली सड़क सुरक्षा बैठक में इस विषय पे और क्या हो सकता है। साथ ही भखारा वाली रोड पे भी हो सकता है कुछ समय की पाबंदी वगैरह लगा करके, वहाँ भी चूँकि काफ़ी एक्सीडेंट हुए, उस पर भी बात हुई है। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। DNA न्यूज़ के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ DNA न्यूज़। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है DNA न्यूज़। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,